नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि वर्तमान युग मोबाइल और इंटरनेट का युग है तथा लोग अपने संदेश भेजने के लिए इनका ही अधिकाधिक उपयोग करते हैं, फिर भी जिस प्रकार बल्ब के आविष्कार के बावजूद मिट्टी के दियों का महत्व असंदिग्ध है, उसी प्रकार पत्र लेखन का भी अपना महत्व है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। औपचारिकता का अर्थ है शिष्टाचार। जिन पत्रों में शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली बात आदि औपचारिकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध यानी पर्सनल रिलेशन नहीं होता। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन्हें पारिवारिक या वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों में प्रायः निजी भावनाओं व सुख दुख आदि को व्यक्त किया जाता है। इन पत्रों की भाषा अनौपचारिक होती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं आवेदन व प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधित पत्र व व्यावसायिक पत्र। आवेदन पत्र यानी जो पत्र नौकरी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए लिखे जाते हैं, वे आवेदन पत्र होते हैं। और प्रार्थना पत्र जो पत्र अध्यापक, मुख्याध्यापक या किसी कार्यालय के प्रमुख को अपने सामान्य कार्य की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं, वे प्रार्थना पत्र होते हैं। और शिकायती पत्र जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार की कमी या समस्या से होने वाले किसी नुकसान या उसके भय के निवारण के लिए किसी विभाग विशेष के मुखिया जैसे उपायुक्त यानी डीसी या पुलिस अधीक्षक आदि के नाम लिखे जाते हैं, उन्हें शिकायती पत्र कहते हैं। संपादकीय पत्र जो पत्र किसी समस्या विशेष के निवारण के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक यानी एडिटर के नाम लिखे जाते हैं, उन्हें संपादकीय पत्र कहते हैं। जिन पत्रों में किसी विषय की पूछताछ की जाती है, वे पूछताछ संबंधी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र जो पत्र किसी कार्य हेतु किसी दुकानदार या व्यवसायी को लिखे जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सूचना पत्र व सद्भावना पत्र। अब बात करेंगे पत्रों के प्रारूप की यानी कि फॉर्मेट की। छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पत्र लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इन 5 अंकों का विभाजन प्रायः इस प्रकार होता है। प्रारंभ व समापन की औपचारिकताओं के लिए 2 अंक, विषय सामग्री के लिए 2 अंक, भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक। अब प्रारूप देखें औपचारिक पत्र का। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हों तो उस समय पते के स्थान पर बाईं ओर परीक्षा भवन शब्द प्रयोग करें। परंतु जब वे घर में बैठकर निजी रूप से औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लिखें तो पत्र के बाईं ओर वे अपना पूरा पता लिख सकते हैं। परीक्षा भवन, क ख ग, करनाल
ये सभी भेजने वाले का पता हो सकता है। दिनांक, दिनांक यानी कि तिथि, और तिथि लिखने के बाद एक पंक्ति आप रिक्त रखेंगे, खाली छोड़ेंगे। उसके नीचे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, कोमा सदर बाजार, कोमा करनाल यानी कि शहर का नाम, पूर्ण विराम। अब कई पुस्तकों में आप देखेंगे कि ये जो कोमा या पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया होगा। एक रूपता लाने के लिए कई बार इनका प्रयोग नहीं भी किया जाता, तो आप चाहे कोमा या पूर्ण विराम का प्रयोग करें या न करें, इससे आपके अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सभी हो जाएगा पाने वाले का पता। उसके बाद एक पंक्ति आप फिर से रिक्त छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश में लेटर्स लिखते समय विषय लिखते हैं, उसी प्रकार औपचारिक पत्रों में ये आपने अवश्य लिखना है विषय। विषय के बाद फिर एक पंक्ति आप रिक्त छोड़ेंगे। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, महोदय या महोदया। उसके बाद मैं, अब, स। उसके बाद पूरी जो भी आपने लिखना है विषय सामग्री वो आप लिखेंगे। फिर धन्यवाद, और धन्यवाद के नीचे भवदीय, विनीत, प्रार्थी किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप प्रधानाचार्य या आप मुख्य अध्यापक या अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे भवदीय के स्थान पर आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे और फिर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भी आप अवश्य लिखेंगे। अब देखते हैं औपचारिक पत्र का एक उदाहरण। आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष, थाना के अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। तो ये ध्यान से देखें, ये पत्र आपने इस तरह से लिखना है। नीचे भवदीय, ये सारा आपने लिखना है। अब बात करते हैं कि पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार यानी कि उसकी पोस्ट के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। चौथा, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखा जाना चाहिए। पांचवा, पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छठा, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। नौवां व सबसे महत्वपूर्ण, पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए। क्या अभिप्राय है इसका कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आप जो भी लिख रहे हैं उसमें आप कटिंग नहीं करेंगे, आपकी लिखाई जो है वो सुंदर होनी चाहिए। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला तथा प्रापक यानी कि प्राप्त करने वाले का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। यदि आप ये स्पष्ट नहीं लिखे होंगे या नहीं लिखेंगे तो आपका पत्र सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। क्या अभिप्राय है इसका? जहाँ कोमा की ज़रूरत है वहाँ कोमा डालें, जहाँ पूर्ण विराम की ज़रूरत है आप पूर्ण विराम का प्रयोग करें। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट यानी पत्र का प्रारूप स्पष्ट करते हुए आपको बताया है। पत्र की पंक्तियां स्टाकर नहीं लिखी जाएं। क्या अभिप्राय है? एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से जुड़ी हुई ना हो, दो पंक्तियों में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए।
विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। जितनी भी आपने विषय सामग्री लिखनी है उस हिसाब से ही आप कागज लें। अगर कागज छोटा या बड़ा होगा तो पत्र आपका लिखा हुआ प्रभावशाली या आकर्षक नहीं होगा। तो बच्चों, इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप पत्र लेखन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पत्र लेखन विधि समझाने में समर्थ हुई हूँ। धन्यवाद बच्चों।